अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो ये है शनिवार की दोपहर का टाइम। तो ये है ना मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा थोड़ा सा सामान निकाल कर मैंने धो धो कर रख दूँ कि फिर क्या होगा कि हमें साफ़ करके ये लगाना ही रखना ही रहेगा करना रहेगा। तो है ना ये छोटे छोटे सामानों में बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और फिर इतना ही सामान बाहर ले जाना होता है, फिर वापस लाना भी होता है। तो मैंने पहले तो सोचा कि मैं सब बाहर रख देती हूँ, बाद में इकट्ठा धोऊंगी। फिर मैंने कहा कि अभी मेरा बेटा सोया हुआ है था, तो मैंने फिर कहा कि अभी हाथ के साथ धो लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में वो उठ जाएगा तो इतनी देर नहीं रुकेगा। तो इसलिए फिर मैं ना ये बर्तन वापस लेकर आई और अंदर फिर धोने लग गई थी। तो मैं ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा सामान निकाल लूँगी। और नीचे देखो चूहों ने कितनी घान करे हैं। मैं इस बार अपनी डिलीवरी के लिए अपनी मम्मी के घर गई थी, तो मैं जल्दी आ नहीं पाई, क्योंकि यहाँ पर भी 2 डिलीवरी थी, फिर बच्चे ही बच्चे हो जाते, फिर इतना काम घर का कैसे होता। अगर मैं भी डिलीवरी में थी तो फिर मैं भी कब कुछ काम नहीं कर पाती। तो फिर गई, इस वजह से मुझे अपने घर मायके में ही ज़्यादा दिन रुकना पड़ा। तो मैंने किचन पे कोई ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि सबके ही पीछे बहुत ज़्यादा काम था। तो उसकी वजह से ना किचन की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। और हमारे पीछे जो है पूरा झोपड़पट्टी है, तो वहाँ के बड़े बड़े चूहे ना हमारे किचन में उन्होंने पूरा ख़राबा कर दिया है। और रोज़ रात में हमारे किचन में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा घर खुला हुआ है, ज़्यादा पैक नहीं है, तो किधर से भी घुस जाते हैं। और बहुत ज़्यादा नुकसान उन्होंने करा है। हमारे घर की सारे डब्बे वगैरह भी उन्होंने फोड़ दिए, काट दिए हैं। तो ये देखिए ना, सब पे बस चिकनासी जमी हुई है। मैं जब रहती थी ना, तो मैं सब कुछ साफ़ करते रहती थी, हर जगह चूहे मारने की दवा भी डालते रहती थी। तो उससे क्या होता था कि छोटे मोटे चूहे तो मर ही जाते थे और फिर बड़े आ नहीं पाते थे। लेकिन अब इतने दिन का गैप होने की वजह से ना चूहों ने बहुत ज़्यादा धूम मचाई है। तो देखिए मैंने सब डब्बे भी धो लिए हैं और अब मैंने ना बाहर ले जाकर रख दूँगी। तो ये मैंने बाहर जो कल बिस्तर पेटी खाली करी थी ना, तो मैं सब वहीं पर ले जाकर रखूँगी, क्योंकि वहाँ ऊपर ये सब अच्छे से रखे रहेंगे और बीच में अड़ेंगे भी नहीं। तब ये छोटा मोटा सामान है जो नीचे से निकला है, तो ये तो हम धोएंगे नहीं, बस ऐसे ही झटक वटक के रख देंगे, क्योंकि सब काम में नहीं आता, कभी कभार इनकी ज़रूरत पड़ती है। और ये हमारा साबुन रखने का खोखा है, जो कि बहुत ख़राब हो गया है, तो मैं इसे ना इससे बदल दूँगी, क्योंकि ये जो नया खोखा है ना ये अच्छा मोटा है, तो ये इसी से मैं इसको बदल लेती हूँ। तो ऐसा होता है कि हमें ऐसे साबुन वगैरह ना खोखों में रख लेते हैं, एक जगह पे कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि ढूंढने में आसानी रहती है। तो जितने भी साबुन है ना मैं सब एक जगह करके रख दूँगी। तो हमारे यहाँ 2 तरह के साबुन आते हैं, हम सबको डेटॉल साबुन पसंद है और मेरे देवर के लिए ये संतूर साबुन आते हैं, जो कि हमको अच्छे नहीं लगते हैं। और हमारे खाने में जो रात में तीतर बटर आए थे वही बने हैं। तो हमारे सिरी पाए भी आए थे और रात में तीतर बटर भी आए थे, तो हमने दिन में तीतर बटर बना लिए थे, रात में सिरी पाए बनाएंगे बकरी के। तो ये जो कांच के गिलास है ना, ये मेहमान वगैरह आते तो हम उनको देते हैं, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा यूज़ में नहीं आ पाते हैं। तो ये रखे रखे ऊपर इनके ऊपर नीचे का जो तलवा था ना, उसमें पूरी छाछ बैठ गई थी, चिकनाहट जम गई थी। तो मैंने ब्रश से रगड़ रगड़ के निकाल लिया। तो देखिए कितने अच्छे साफ़ हो गए। तो कोई भी काम ऐसा होता है कि दिखने को तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब हम करने लग जाते हैं ना तो बहुत छोटा हो जाता है। तो देखते रहने से काम नहीं होता है, जब आप एकदम से उस काम में भिड़ जाते हैं ना, तो वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाता है। देखते रहने से उनको घबराहट होती है। इससे तो अच्छा है कि हम उस काम को हाथ में ले लें और जल्दी से उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। तो ऐसा ही होता है, मैं कोई भी काम को है ना सोचते नहीं रहती हूँ। मेरा अगर दिल होता है कि मुझे ये काम करना है, तो बस मैं दूसरे काम छोड़कर उस काम में लग जाती हूँ। कि फिर क्या होता है कि वो काम मुझे आसान लगने लगता है, नहीं तो फिर उसको देख देख के है ना मुझे घबराहट होने लगती है। तो देखिए चाय का हमारा डोंगा, जो कि काम में तो नहीं आता, ऐसे ही पड़े रहता, लेकिन ये इतना गंदा हो गया था ना कि मैंने कहा कि मैं तो इसको साफ़ करके ही रहूँगी, और मैंने उसको अच्छे से धोकर निकाला है। वैसे तो मैं इसे वापस रख दूँगी, ये कोई काम का नहीं है, फिर भी ना थोड़ा धोने के बाद अच्छा लग रहा था इसको देख कर, नहीं तो इसको देख कर है ना घबराहट जैसी हो रही थी। और ये मेरे यहाँ हमारे नल के ऊपर भी एक छोटा सा सामान रखने की जगह बनी हुई है, तो यहाँ पे ज़्यादातर तो मेरी सास की दवा गोलियाँ वगैरह ही रहती है। दूसरा सामान हम नहीं रखते, वही है कि यही नाश्ता करते तो अपनी दवा गोली। तो देखिए मैं बिस्तर पेटी पे सब सामान ला ला कर जमा कर रही हूँ।
और ये देखिए ये है ना सब कितना फैला हुआ है। ये मगरिब का टाइम है, मतलब ये रात हो चुकी है। और मैंने ना अपने बेटे को ना भुट्टा उबाल कर दिया था, तो टुकड़ा बचा हुआ है, इसके पापा के लिए मैं रख दूँगी। और अब मैं जल्दी जल्दी से खाना खा लेती हूँ, क्योंकि अलियान ने तो भुट्टा खा लिया था तो उसे तो भूख नहीं लगी है। तो मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे को बाकी का दूसरा और काम करना है। मेरा बेटा भी मेरी सास के पास है, जब तक कि मैं ये काम भी कर लूँगी। तो देखिए खाने के कितने सारे बर्तन जमा हो गए हैं। और साथ में मैंने जो मलाई रखी थी तो उसका घी भी निकाल लिया, क्योंकि ये तपेला भी फिर बीच में अर्चन कर रहा था। तो फिर मैंने कहा कि घी निकाल कर ही रख देती हूँ। तो फिर अब मैं रमज़ान बाद ही घी निकालूँगी, जब तक मैं मलाई जमा करते रहूँगी। तो मैं अपने रात के टाइम ससुर जी की चाय बना रही थी ना, तो मैं बाहर चली गई अपने बेटे को देखने। तो पूरी चाय उबल गई। तो अब मैं ये भी यहाँ का सब साफ़ कर लूँगी। तो ऐसा ही होता है कि आप जितना जल्दी जल्दी करते हो ना, क्योंकि हमको किचन रात में खाली करके रखना था सुबह पोतने के लिए, तो उतना ही लेट होते जा रहा था, काम पे काम बढ़ते ही जा रहा है। तो मैंने देखिए पूरा बेसिंग वगैरह भी सब साफ़ कर लिया। अब मैं यहाँ का सब ढाक ढुक कर चले जाऊँगी। और जो ये सब कचरा भी ढक कर अभी रख दूँगी यहीं पर। ये चूहे ना नाश कर देते, तो हम इसलिए यहाँ पे इसे तवे से इस तरीके से भारी वजन रख देते, तो फिर वो हटा नहीं पाते। तभी जो बाकी का सामान है ना, छोटे मोटे डब्बे डुब्बे जो हमने पकाने के लिए छोड़ दिए थे, तो वहाँ पर हम वो भी सब खाली कर लेंगे, क्योंकि कल के दिन हम घर को किचन को पुताई भी करेंगे। और कल हमको दोनों टाइम की दावत है, बस हमारे सास ससुर के लिए हम खाना बनाएंगे। तो फिर हम थोड़ा सा सामान यहाँ छोड़ देंगे चाय पानी के लिए, और सुबह के खाने के लिए बाकी सब उठाकर बाहर रख देंगे, क्योंकि अब इतने सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा आटे का डब्बा है, तो ये भी मैं बाहर रख दूँगी। तो सुबह है ना कलर करने वाले जल्दी ही आ जाएंगे। हमने एक बाजी है पास में, तो उनको बुलाया है, क्योंकि हमसे तो ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना हमको धोना धुलाने में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो हम पूरा है ना रात में ही किचन खाली करके छोड़ देंगे, ताकि जब वो सुबह आए तो झाड़ा झुटके करके बस किचन पोतना ही रहेगा। वैसे भी इतना करने के बाद भी सुबह भी बहुत सारा काम निकलने ही वाला है। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, सामान भी यहीं सबसे ज़्यादा होता है, और इसे खाली करते करते भी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो रात को ही है ना इसको पूरा खाली करते करते ही बहुत पैरों में दर्द हो गया था, क्योंकि ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो मैं यहाँ से सामान निकाल के पहले सब रख लूँगी, और फिर सब बाहर रखते जाऊँगी। तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा चूहों ने घान मचाई है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं रात में ही यहाँ का सब झाड़ के चले जाऊँगी, ताकि सुबह यहाँ का झाड़ना नहीं पड़े, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ है। तो ये नीचे है ना हमारी दीवारें भी कच्ची पहले की बनी हुई है ना, तो ये बहुत जल्दी कलर छोड़ देती है, इनके पोपड़े गिर जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जितना भी खाने का सामान है, चूहे सब यहाँ ला के खाते होंगे, तो सब गंदी हो गई। और ये हमारे डब्बे रखने की रैक है, तो इसको भी हम बाहर रख देंगे, क्योंकि ये भी अब हम धोएंगे। ये धोने पर बहुत अच्छी से साफ़ सुथरी हो जाती है। तो ये है ना ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो है आधे दिन तो हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब सफाई निकालते हैं ना, तो फिर ये पूरी बारीकी से काम हम करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ का सब झाड़ वाड़ के कचरा फेंक के निकाल लूँगी, क्योंकि अंदर मेरा बेटा भी रो रहा है। तो मुझे सब करके जल्दी से रूम में जाना है, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा कब से उसे देख रहा है। तो है ना खाना पीना होने के बाद मैंने सब शुरू किया था, तो मुझे सब करते कराते 10 साढ़े 10 बज चुकी थी। ऐसा तो मैं रहती हूँ तो चूहे मारने की दवा डालती हूँ, लेकिन ये चूहे इतने बड़े हो चुके हैं ना कि इनको दवा का भी कोई असर नहीं होता है। कुछ दिन के लिए गायब हो जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो ये देखिए स्टील का छीका है, तो ये ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, ये हमें बदलने का है, लेकिन हम अभी इसे बदल नहीं चाहते, क्योंकि ये पुराना है और बहुत मजबूत भी है। तो हम इसे ही धो लेंगे। और देखिए पूरा किचन किस तरीके से खाली हो चुका है। तो कल संडे का दिन हमारा फाइनल रहेगा, जिस दिन हमारा पूरा किचन साफ़ भी हो जाएगा, और हम उसको जमा भी लेंगे, सब कर भी लेंगे। तो है ना किचन में करते कराते बहुत टाइम होता है, और बाहर आंगन में हम सब सामान ला कर रख देते हैं। तो देखिए मेरा बेटा कैसा मेरे लिए रो रहा है। तो माँ को है ना बहुत सब्र से काम लेना पड़ता है, बच्चे को देखकर भी जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ते हैं। तो देखिए आंगन में कितना सामान फैला हुआ है। तो इससे ज़्यादा तो कल सामान निकलने वाला है। ये तो अभी हमने ऊपर का सामान ही हटाया है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह।